हमारी पसंद थोड़ा अलग है। हमें वही चीज पसंद आती है जो आसानी से मिल नहीं सकती। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे साथी और आदरणीय इस विद्यालय के शिक्षकगण और प्रभारी प्रधानाचार्य उमेश सर, आज हम लोग इस खास और विशेष दिन पर इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि समाज की बनावट को बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं दिन पर दिन। और समाज हमारा कैसे शिक्षित हो, कैसे आगे बढ़े समाज, और समाज की गणनाएँ किस आधार पर होनी चाहिए, उसकी पहल को लेकर हम लोग दिन पर दिन कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। चूँकि इस बार प्रयास हुआ कुछ और करने का और अपने ही पंचायत या अपने ही गाँव से शुरुआत किया जाए ताकि हमारे समाज और लोगों की सोच बदल सके। एक शिक्षित व्यक्ति अपने शिक्षा के आधार पर ही समाज के बारे में सोचता है, हर वर्ग के लोगों के बारे में शिक्षा के आधार पर ही सोचता है। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति और एक असामाजिक तत्व जो समाज को नाश किया है, वो अपने ही बुद्धि और विवेक से समाज की रचना करता है और सोचता है कि समाज के हर लोग वैसे ही होंगे। आज इसी कड़ी पर बात करने के लिए और अपने साथी लोगों के साथ हम लोग उपस्थित हैं, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है SBN पब्लिक स्कूल और न्यू टॉपर्स एकेडमी के डायरेक्टर सर उपेंद्र सर हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। और आज इनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं, तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और हम चाहते हैं कि उपेंद्र सर 2-4 लाइनों। धन्यवाद। और उमेश सर आपको भी धन्यवाद। मौजूद है सभी को धन्यवाद। हम कुछ भी बोले उससे पहले हम चाहेंगे कि आप जिनके संरक्षण में पढ़ते हैं, जिनके संरक्षण में जो चीज़ें सीखते हैं, उनसे 2 शब्द का हम आस रखते हैं कि वो आप लोगों के लिए सबसे पहले और मेरे लिए भी 2 शब्द बोले। आज SBN पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, हम लोग के विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। जो इनका आज जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप लोगों से मिलने आए हैं और आप लोगों को कुछ इस ढंग से उत्साहित भी करेंगे ताकि आप लोग पढ़ने में रुचि लें और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। और हम लोग भी कामना करेंगे कि ये भी इनकी लंबी आयु हो और शिक्षा के जो दौर में काफ़ी इनका योगदान रहा है। और जहाँ इनका विद्यालय है हम लोग देखते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनती हैं। जब भी हम इनके विद्यालय में गए हैं ऑफिस में बैठा हुआ नहीं दिखते हैं, एकदम रनिंग में रहते हैं। बच्चों के प्रति काफ़ी इनका लगाव रहता है और हम चाहेंगे कि दिन दुना रात चौगुना एक तरक्की करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। चलिए सर, धन्यवाद। अब 2-4 शब्दों में आपको कुछ कहेंगे हम। सबसे पहले एक बात बताइए, आप रोज यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो ना? yes, सभी बच्चे रोज आते हैं? yes, मैम और सर आप लोगों को पढ़ाते हैं? yes, पढ़ाते हैं ना? yes, ईमानदारी से बताना, कोई आप लोगों को गलत शिक्षा देता है क्या? नहीं, कोई गोली खेलने के लिए शिक्षा देता है? नहीं, कोई खैनी खाने के लिए? नहीं, कोई दारू पीने के लिए? नहीं, इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं मिलती है। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस प्रकार की बुरी चीज़ों को क्या करते हैं, सीख जाते हैं कि नहीं? yes, आप लोग ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे जो बच्चे खैनी भी खाते होंगे, तिरंगा भी खाते होंगे। आप बताओ कि कोई शिक्षक ये बातें सिखाता है? yes, नहीं सिखाता है ना? yes, वो बच्चे गलत संगत में पढ़ करके क्या करते हैं, उस प्रकार की गलत चीज़ों को सीखते हैं, है कि नहीं है? आप लोग एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, सुनाए? कहानी सुनोगे? yes, कहानी सुनने में मजा आता है? yes, मजा आता है ना? चलो एक छोटी सी कहानी तुम लोग सिखाते हैं, सुनाते हैं। एक शेर का बच्चा था, है ना?
शेर का बच्चा था, बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। क्या होता है? बिछड़ जाता है। और वो घूमते 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 चला जाता है, जानते हो कहाँ पे? जहाँ पे ढेर सारा सियार रहता है ना, वही में चल जाता है। सियार कैसे बोलता है? कैसे बोलता है सियार? सियार बोलता है हुआ हुआ बोलता है ना, सुने हो? तो होता ऐसा है कि जब बचपने में चल जाता है ना सियार के झुंड में, सियार हुआ 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 बोलता है ना, ये भी शेर का बच्चा हुआ हुआ बोलने लगता है। जबकि शेर तो हुआ हुआ नहीं करता है, वो तो दहाड़ता है, दहाड़ता है ना। तो शेर दहाड़ता है, वो कैसे बोलने लगा? हुआ हुआ बोलने लगा। क्यों बोलता है? क्योंकि उसका संगत ऐसा लोगों से हो जाता है ना, उसका माहौल बदल जाता है। अब आप गलत वातावरण में जाओगे तो आपका माहौल खराब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बच्चों एक बात बताते हैं, शेर एक दिन, वही शेर जो हुआ हुआ बोलता था ना, वही शेर एक दिन गया पानी पीने, तालाब पे पानी पीने जाता है। और जब पानी पीता है ना तो अपना चेहरा देखता है, अपना चेहरा देखता है, और सामने एक और शेर होता है, उसका चेहरा देखता है। वो शेर दहाड़ रहा था और ये हुआ हुआ कर रहा था। कहता दिखते तो हम लोग समान हैं, लेकिन उसके बोली में मेरी बोली में अंतर कैसे है? ये सोचने लगता है और एक बार प्रयास करता है और ये भी दहाड़ना चालू कर देता है। तो इसका बुरी संगत छूट जाता है ना, ये अपने फिर से अपने संगत में चला आता है कि नहीं है? तो आज से आप लोग प्रयास करेंगे कि सर और मैम जिस प्रकार से आप लोग को पढ़ाते हैं, अच्छे संगत में रहने के लिए बताते हैं, आप लोग को उसी प्रकार से रहना है, बुरी संगत में नहीं रहना है ना। आप लोग को पढ़ने का मन करता है कि नहीं? खाने का मन करता है? क्या खाने में मजा आता है बताओ? आप लोग का पसंदीदा भोजन क्या है? दाल भात सब्जी। और देखिए बच्चा बहुत तेज है, बेहिचक बेहिचक बोलिए। 10 लोगों के सामने कोई बच्चा इतना हिम्मत करता है ना कुछ बोलने के लिए, चाहे गलत बोले सही बोले, बहुत गॉड से बच्चा में उसने बोला है कि नहीं है? तो बच्चों इसी प्रकार से क्या करना है, कोई सर मैम आते हैं पढ़ाने के लिए, आप बेहिचक पूछो कि मैम हमको ये समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखे, थोड़ा एक बार समझा दीजिए। अपने अंदर से डर को हटाओ। तुम लोग को बताते हैं, एक आदिवासी लड़की थी, ठीक ना, वहाँ उसके गांव से पढ़ने जाने के लिए कॉलेज पे जगह नहीं, मतलब बस नहीं जाती थी, आती थी, बड़ी संघर्ष करके जाना पड़ता था, आना पड़ता था। उस बच्ची ने डायरेक्ट डीएम को बोला कि अगर आपसे ये मतलब कि समस्याएं नहीं सुधर सकती है तो हमें डीएम बना दीजिए। उस बच्ची में कितना गुट्स था, बहुत हिम्मत थी, है कि नहीं है? तो आप लोगों को भी क्या बनना है? हिम्मती बनना है। और अपने सर से, अपने टीचर से, मैम से क्या करना है? क्वेश्चन पूछते रहना है, मैम हमको ये समझ में नहीं आता है, हमको वो समझ में नहीं आता है। आप लोग की कहानी सुनाए ना हम? कहानी से आपने क्या सीखा? कि बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं है? तो खैर आप लोगों से हम कुछ बातें और करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सर लोग के लिए कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं कि सर लोग के हाथों में आप लोग का भविष्य है। आप बच्चे क्या होते हैं? कोरा कागज होते हैं। शिक्षक उस पर जो चीज़ लिखेगा ना वही लिखाएगा और बच्चे वैसे ही बनेंगे। तो आप लोगों के ऊपर, सर लोग के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आज से एक और जिम्मेदारी हम दे करके जाते हैं, ये पेन से आप लोग का भविष्य लिखने के लिए, है कि नहीं है? तो सर लोग के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। सर अब आप लोग के लिए भी कुछ लेकर के आए हैं, है ना? लाइए। आप लोग का जन्मदिन आप लोग मनाते हैं ना अपने घर में? वो दिन क्या रहती है? वो किधर रहती है ना? क्या खबर से लिखा जाता है ना, कॉपी पर, है ना? तो आज भी यह खुशी है कि हमारे सर के जन्म के उपलक्ष्य पे, है ना, उनके अंदर उत्साह है। आप लोगों को मनोकामना करना चाहिए कि हमारे सर का ऐसा ही कार्य है कि वह